तो वेनम एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे सर्वाइव करने के लिए एक होस्ट की ज़रूरत होती है और ये अपने होस्ट को टाइम के हिसाब से बदलता रहता है। तो आज हम टॉप 10 मोस्ट पावरफुल होस्ट ऑफ वेनम की बात करने जा रहे हैं जो वेनम से कभी ना कभी बॉन्ड हुए और जिसे वेनम ने अपना होस्ट चुना है। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। तो नंबर 10 पर आता है फ्लैश थॉम्पसन। और फ्लैश थॉम्पसन पीटर पार्कर का क्लासमेट है और जितना ही पीटर पार्कर को बुली करता है उतना ही स्पाइडरमैन से प्यार भी करता है। तो फ्लैश थॉम्पसन अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद यूएस आर्मी को ज्वाइन करता है और यूएस आर्मी के एक मिशन के दौरान ये अपने दोनों पैर खो देता है। फिर उसके बाद यूएस गवर्नमेंट वेनम के लिए एक होस्ट ढूंढते हैं जिसके लिए वो फ्लैश थॉम्पसन को सिलेक्ट करते हैं और फिर फ्लैश थॉम्पसन वेनम से बॉन्ड हो जाता है और वेनम से बॉन्ड होने के बाद ये कहलाता है एजेंट वेनम। तो एजेंट वेनम के पास भी वेनम की तरह सारी पावर्स है, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टैमिना और वेनम की हीलिंग एबिलिटी की वजह से फ्लैश थॉम्पसन अपने दोनों पैर वापस से पहले की तरह ठीक कर लेता है। तो नंबर 9 पर आता है पुनिसर। तो पुनिसर एक एंटी हीरो है और कॉमिक में ये भी एक बार वेनम से बॉन्ड हो चुका है और वेनम से बॉन्ड होने के बाद वेनम इस पर नहीं, ये वेनम पर पूरा कंट्रोल ले लेता है और वेनम से ये अपने सारे बुरे काम कराता है और अपने विलन्स को और ज़्यादा बेरहमी से मारता है। तो नंबर 8 पर आता है डॉक्टर स्ट्रेंज। तो डॉक्टर स्ट्रेंज का एक वेरिएंट जो कि बिलोंग करता है अर्थ 2249 से। तो जब ये मल्टीवर्स में ट्रैवल करता है तो मल्टीवर्स में ट्रैवल करते टाइम ही ये वेनम से बॉन्ड हो जाता है और फिर वेनम से बॉन्ड होने के बाद ये कहलाता है सिम्बियोट सुप्रीम। फिर वेनम अपने पावर्स के साथ साथ डॉक्टर स्ट्रेंज की सारी मैजिकल पावर्स को भी एक्सेस करने लग जाता है और फिर ये डॉक्टर स्ट्रेंज का एक एविल वर्जन बन जाता है। तो नंबर 7 पर आती है कैरन डेनियल। तो कॉमिक में कैप्टन मार्वल सबसे पहले मिस मार्वल होती है और फिर ये जाके बनती है कैप्टन मार्वल। तो न्यूयॉर्क में वेनम और स्पाइडरमैन एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, तभी वेनम स्पाइडरमैन पर भारी पड़ने लगता है। तभी वहाँ पर मिस मार्वल आ जाती है जो कि होती है कैरन डेनियल्स और फिर मिस मार्वल वेनम के अंदर के होस्ट को पकड़ के उससे अलग कर देती है और फिर वेनम कैरन डेनियल्स को ही अपना होस्ट बना लेता है और फिर वेनम मिस मार्वल की सारी पावर्स को एक्सेस करने लगता है और उसके बाद ये मिस मार्वल की तरह ही एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है और वो सब कुछ कर सकता है जो कि मिस मार्वल करती है। तो नंबर 6 पर आता है स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन एमसीयू का सबसे फेमस कैरेक्टर है और ये तो बात सबको ही पता होगी कि वेनम भी स्पाइडरमैन से बॉन्ड हो चुका है। तो यहाँ पर कॉमिक की ओरिजिन थोड़ी सी अलग है। स्पाइडरमैन सीक्रेट वॉर के इवेंट्स के दौरान एक एक्सपेरिमेंटल लैब में जाता है और ये वही लैब है जहाँ पर पहले से ही वेनम को रखा है। तो वेनम वहाँ से बाहर निकलता है और स्पाइडरमैन से बॉन्ड बना लेता है और स्पाइडरमैन से बॉन्ड होकर ये स्पाइडरमैन जैसा ही सूट बना लेता है उसके ऊपर और फिर इसके बाद स्पाइडरमैन को अनलिमिटेड वेबशूट करने का एक्सेस मिल जाता है और स्पाइडरमैन पहले से ज़्यादा पावरफुल और ड्यूरेबल हो जाता है। बाद में जब स्पाइडरमैन को पता लगता है कि वेनम अच्छा नहीं है और वो इनडायरेक्टली उससे सारे बुरे काम करा रहा है तो वो वेनम को अपने बॉडी से निकाल देता है। तो नंबर 5 पर आता है डेडपूल। तो डेडपूल एक नया सूट ढूंढने के लिए एक एक्सपेरिमेंटल लैब में जाता है और ये वही लैब होता है जहाँ पर वेनम को रखा गया है और फिर वेनम वहाँ से निकल के डेडपूल से बॉन्ड हो जाता है और फिर डेडपूल कहलाता है वेनम पूल और वेनम से बॉन्ड होने के बाद डेडपूल अनलिमिटेड वेबशूट कर सकता है और अनलिमिटेड वेपन बना सकता है। तो नंबर 4 पर आता है वुल्वरीन। तो एक बार वुल्वरीन एक रेस्टोरेंट में बैठा रहता है, वहीं पर अचानक से वेनम आ जाता है और वेनम एक होस्ट की तलाश में रहता है। तभी वो वुल्वरीन को पकड़ के अपना होस्ट बना लेता है और वेनम वुल्वरीन की बॉडी पर पूरा कंट्रोल ले लेता है और वुल्वरीन की हीलिंग एबिलिटी भी वेनम से बॉन्ड होने के बाद और भी ज़्यादा इनहेंस हो जाती है। तो नंबर 3 पर आता है हल्क। तो ये हमें देखने को मिलता है एब्सोल्यूट कार्नेज के स्टोरी लाइन में, जहाँ पर वेनम को एक स्ट्रॉन्ग होस्ट चाहिए रहता है, इसकी वजह से वो हल्क से बॉन्ड हो जाता है। फिर हल्क कहलाता है वेनमाइज्ड हल्क और इसके बाद हल्क की पावर्स और भी ज़्यादा इनहेंस हो जाती है और इसे रोकना नामुमकिन हो जाता है। तो नंबर 2 पर आता है गोस्ट राइडर। तो ये हमें देखने को मिलता है एज ऑफ वेनमवर्स में, जहाँ पर रॉबी हेल्फायर की पावर्स पोजेस कर लेता है और बन जाता है गोस्ट राइडर और फिर एक दिन ये वेनम का इनकाउंटर करने जाता है और फिर तभी वेनम इससे बॉन्ड बना लेता है और बन जाता है होस्ट राइडर और फिर गोस्ट राइडर और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और ये हर जगह तबाही मचाने लगता है। तो नंबर 1 पर आता है एडी ब्रॉक। तो मुझे पता है एडी ब्रॉक कोई पावरफुल कैरेक्टर नहीं है, तो मैंने नंबर 1 पर इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर एडी ब्रॉक और वेनम की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है। जितना अच्छी तरीके से वेनम और एडी ब्रॉक एक दूसरे को समझते हैं उतना अच्छी तरीके से आज तक कोई होस्ट वेनम को नहीं समझा है। और एक बार कॉमिक में वेनम ने एडी ब्रॉक की बॉडी को 500 सालों तक प्रिजर्व किया था क्योंकि वो किसी और को अपना होस्ट नहीं बनाना चाहता था, इसलिए उसने एडी ब्रॉक की बॉडी को 500 सालों तक प्रिजर्व करके रखा था और ये बताता है कि वो एडी ब्रॉक को कितना ज़्यादा प्यार करता है। और कॉमिक में एक बार किंग इन ब्लैक की स्टोरी लाइन में जब एग्मा फोर्स एक एनर्जी है जो कि एडी ब्रॉक से बॉन्ड हो जाती है, तब वेनम भी उससे बॉन्ड हो जाता है। तब वो कहलाता है गॉड ऑफ लाइट वेनम
जो कि वेनम का सबसे पावरफुल फॉर्म है और ये गॉड ऑफ सिम्बियोट यानी कि नल को मार देता है। तो ये बताता है कि गॉड ऑफ लाइट वेनम कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो मेरी ये रैंकिंग अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट मेरे चैनल पर आने वाली है, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर देना। तो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।